अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ टॉट को डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फेलोनियस टॉट को। अब फेलोनियस टॉट क्या होता है? फेलोनियस टॉट आपके पास ऐसे टॉट जिसके अंदर जो टॉट है और फेलनी है वो दोनों आपस में मिक्सड अप हो रहे हों। वेन एवर अ रॉन्गफुल एक्ट इज़ बोथ टॉट एंड फेलनी, मतलब कोई ऐसा रॉन्ग, कोई ऐसी खता जिसके अंदर टॉट और फेलनी दोनों आपस में मिक्सड अप हो रहे हो तो उसे हम लोग फेलोनियस टॉट कहते हैं। अब ये फेलनी क्या है, फेलोनियस क्या है? ये फेलनी का जो वर्ड है ये क्राइम के लिए यूज़ होता है। आपके पास बेसिकली दो टाइप्स के क्राइम होते हैं। एक होते हैं मेजर क्राइम जिसे हम लोग फेलनी कहते हैं, और एक होते हैं माइनर क्राइम जिसे हम लोग मिसडिमिनियस क्राइम कहते हैं। ठीक है, तो फेलनी का वर्ड यूज़ होता है मेजर क्राइम के लिए, जब कोई मेजर क्राइम कमिट हो रहा होगा और साथ साथ वो जो जुर्म है वो टॉट के अम्ब्रेला में भी आएगा तो उसने हम लोग कहेंगे कि ये फेलोनियस टॉट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल असॉल्ट है, डिफेम करना किसी शख्स को, मलेशियस प्रोसिक्यूशन करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें फेलोनियस टॉट आती हैं। अब इसके ऊपर एक डॉक्ट्राइन भी है। डॉक्ट्राइन क्या कहता है? मर्जर ऑफ टॉट इन फेलनी। मर्जर का मतलब क्या होता है? मिक्स हो जाना, मर्ज होना जाना। ठीक है, तो इसके कहता है, डॉक्ट्राइन के तहत कहता है ये ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर जो टॉट है वो क्राइम के अंदर मर्ज हो रहा होता है। तो अब इस किस्म की सिचुएशन के अंदर जो है सिविल रॉन्ग भी कमिट हो रहा है और क्रिमिनल रॉन्ग भी कमिट हो रहा है। हम लोगों ने तो पीछे पढ़ा कि क्रिमिनल रॉन्ग के लिए जो है वो टॉट क्लेम ही नहीं किया जा सकता, तो इधर क्या होगा? अब इधर भी इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर यही चीज़ कहता है कि आपके पास जितने भी क्रिमिनल रॉन्ग्स हैं उनके लिए जो है पनिशमेंट दी जाती है, जबकि सिविल रॉन्ग्स के लिए आपको कंपनसेशन दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी। और हम लोग ये भी स्टडी करते हैं कि किसी भी एक नेचर ऑफ ऑफेंस की डबल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फेलोनियस टॉर्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर जो टॉर्ट की इन्फ्रिंजमेंट जो है कमिट हुई है उसके साथ अगर मेजर क्राइम है, मेजर क्राइम मर्ज हो रहा है, फेलनी मर्ज हो रही है, तो इस सिचुएशन के अंदर दोनों को क्लेम किया जा सकता है। अगर उसके साथ जो है क्राइम जो था वो मिसडिमिनियस था, छोटे मोटे जुर्म थे, तो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर आपके फेलोनियस टॉर्ट क्लेम नहीं होगा। वेयर एज अगर टॉर्ट के साथ जो मर्जर हो रही है वो फेलनी है यानी कि मेजर क्राइम की है, तो उसका क्लेम किया जा सकता है। फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूडेड दैट इन फेलोनियस टॉर्ट वी टेक बोथ major criminal wrongs and civil wrongs and consequences of the cases depends upon the situation and perspective। कहता है कि इस किस्म के जो केसेस होंगे जिसके अंदर क्रिमिनल रॉन्ग भी कमिट हो रहा है, सिविल रॉन्ग भी कमिट हो रहा है, तो इस किस्म के जो केसेस होंगे इसके अंदर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो डिपेंड कर रहे होंगे कि किस नेचर में हुआ, किस सिचुएशन में हुआ, किस पर्सपेक्टिव में ये टॉर्ट और जो फेलनी है एट अ टाइम कमिट हुए। तो इन दोनों को इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो है क्लेम किया जा सकता है। ये हमारे पास जो फेलोनियस टॉर्ट हैं ये बेसिकली एक एक्सेप्शनल क्राइटेरिया है जिसके अंदर जो है क्रिमिनल रॉन्ग्स भी कमिट हो रहे हैं, फेलनी भी कमिट हो रही है, अलॉन्ग विद डैट टॉर्ट भी मर्ज जो हो रहा है, तो इसके अंदर दोनों को क्लेम किया जा सकता है एट अ टाइम। बट इट शुड बी कीप इन माइंड दैट कि इट मस्ट बी अ फेलनी, नॉट अ मिसडिमिनियस क्राइम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एसेंशियल ऑफ टॉर्ट को डिस्कस करेंगे।